आप सभी को आपका प्यारा चैनल एग्जाम तीर में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं करंट अफेयर 2025 का प्रैक्टिस सेट 1 लेकर आया हूं, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। यह प्रैक्टिस सेट 20 प्रश्नों का है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, यदि आप किसी भी सरकारी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि पूरी जानकारी मिल सके। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में लाइक और कमेंट्स भी करें। तो बगैर देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, झील करीबा जो खबरों में देखी गई थी किन दो देशों के बीच स्थित है। तो झील जो करीबा है, जो हाल ही में खबरों में देखी गई है, वो किन दो देशों के बीच में है, झील करीबा। तो पहला ऑप्शन हो गया तंजानिया और युगांडा, बी हो गया चाड और कैमरून, सी हो गया बुरुंडी और रवांडा, और डी हो गया जाम्बिया और जिम्बाब्वे। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा, जाम्बिया और जिम्बाब्वे। तो जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में झील करीबा स्थित है, जो काफी खबरों में रहा है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में बड़े आकार के वयस्क एंटलायन पेल्पर्स कंट्रियस को कहां देखा गया है। ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी केरल, डी आंध्र प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो तमिलनाडु होगा। ए ऑप्शन करेक्ट होगा, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में देखा गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का तीसरा प्रश्न है, डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क ONDC किस मंत्रालय की पहल है। तो डिजिटल कॉमर्स के लिए जो ONDC का जो पहल है वो किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है। ए है उपभोक्ता मामले मंत्रालय, बी वित्त मंत्रालय, सी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, और डी संचार मंत्रालय। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का चौथा प्रश्न है, किस राज्य में सिंधु घाटी लिपि को समझने के लिए $1 मिलियन का इनाम घोषित किया है। ए कर्नाटक, बी हरियाणा, सी गुजरात और डी तमिलनाडु। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो तमिलनाडु होगा, डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए इसको जरूर याद रखें। तो तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का पांचवा प्रश्न है, किस सरकारी विभाग ने राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार योजना शुरू की है। तो कौन से राष्ट्रीय विभाग जो है, कौन से सरकारी जो विभाग है जो राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार योजना को शुरू की है। ए वाणिज्य विभाग, बी आर्थिक मामलों का विभाग, सी वित्तीय सेवाएं विभाग, और डी पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी हो जाएगा, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो डी होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का छठा प्रश्न है, किस देश ने अल्जाइमर रोग की प्रारंभिक पहचान के लिए नई आवाज आधारित विधि विकसित की है। ए फ्रांस, बी चीन, सी संयुक्त राज्य अमेरिका और डी रूस। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो चीन होगा। चीन ने अल्जाइमर रोग की प्रारंभिक पहचान के लिए नई आवाज आधारित विधि विकसित की है। तो इसलिए इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो चीन हो जाएगा, बी ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आप किसी भी सरकारी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सातवां प्रश्न है, हाल ही में जुरासिक काल के सबसे पुराने पक्षी जीवाश्म की खोज किस देश में हुई है। ए भारत, बी जापान, सी चीन और डी वियतनाम। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा, चीन। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो चीन होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का आठवां प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में महिला उद्यमियों के लिए बिना गारंटी वाला ऋण पहल कौन सा शुरू किया है। तो भारतीय स्टेट बैंक ने महिला उद्यमियों के लिए बिना गारंटी वाला ऋण जो पहल है वो कौन सा शुरू किया गया है। तो इसका ऑप्शन होगा बी अस्मिता का शुरुआत हुआ है। अस्मिता ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। तो भारतीय स्टेट बैंक ने महिला उद्यमियों के लिए बिना गारंटी वाला ऋण का पहल अस्मिता के नाम से किया है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का 9वां प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा माउंट लोवटोबी लकी किस देश में स्थित है। ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो फ्रेंड्स इसको जरूर देखें। हाल ही में खबरों में रहा माउंट लोवटोबी लकी किस देश में स्थित है। ए इथियोपिया, बी इंडोनेशिया, सी मलेशिया और डी हो गया फिलीपींस। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो इंडोनेशिया हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का 10वां प्रश्न है, मत्स्या 6000 पनडुब्बी किस संगठन द्वारा विकसित की गई है। ए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT,
रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान NIT ने ये विकसित किया है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं जो आज का 11वां प्रश्न है। हाल ही में खोजी गई डेंस फ्लाई प्रजाति यूफिया वाइनाडेंसिस किस राज्य में पाई गई थी? ए हो गया तमिलनाडु, बी केरल और सी हो गया कर्नाटक और डी आपका हो गया महाराष्ट्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका वो केरल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा, केरल। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आज का जो है 12वां प्रश्न है। हाल ही में खबरों में देखा गया मारमारा सागर किस देश में स्थित है? तो ये मारमारा सागर जो है जो काफी खबरों में रहा है, तो ये किस देश में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका तुर्की हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, तुर्की। अगले प्रश्न पे चलते हैं जो आज का 13वां प्रश्न है। हाल ही में कछुओं के संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर घोषित किया गया नागशंकर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ए हो गया असम, बी उड़ीसा, सी नागालैंड और डी हो गया सिक्किम। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो असम हो जाएगा। तो असम इसका करेक्ट आंसर होगा, असम। तो हाल ही में कछुओं के संरक्षण के लिए जो आदर्श मंदिर घोषित किया गया वो कहाँ स्थित है? असम में है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला जीरो डंप सिटी कौन सा शहर बना है? तो उत्तर प्रदेश का जो पहला जीरो डंप सिटी बना है वो कौन बना है? लखनऊ। तो इसलिए इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो ए हो जाएगा, लखनऊ होगा, लखनऊ। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 15वां प्रश्न। हाल ही में चर्चा रहा न्यांगाई द्वीप किस देश में स्थित है? ए नाइजीरिया, बी घाना, सी सिएरा लियोन और डी हो गया माली। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो सी हो जाएगा, सिएरा लियोन, सिएरा लियोन। तो सिएरा लियोन जो है करेक्ट आंसर होगा। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। फ्रेंड्स इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 16वां प्रश्न है। 8वां कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 2027 की मेजबानी किस देश को मिली है? तो यूथ गेम्स 2027 की मेजबानी किस देश को मिली है? ए माल्टा, बी हो गया बुल्गारिया, सी ग्रीस और डी हंगरी। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा, माल्टा को मिला है। माल्टा को जो है 8वें कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 2027 की मेजबानी करने का मौका मिला है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं जो आज का 17वां प्रश्न है। आज का 17वां प्रश्न है हमारा। भारत की पहली AI संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक आदिवाणी का बीटा वर्जन किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ए हो गया कृषि मंत्रालय, बी हो गया वित्त मंत्रालय, सी जनजातीय कार्य मंत्रालय और डी हो गया ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा जनजातीय कार्य मंत्रालय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा, जनजातीय कार्य मंत्रालय। अगले प्रश्न पे चलते हैं जो आज का 18वां प्रश्न है। भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर कहाँ उद्घाटित किया गया? ए हो गया दुबई और बी अबू धाबी, सी काठमांडू और डी मस्कट। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो अबू धाबी हो जाएगा, यानी कि भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर अबू धाबी में उद्घाटित किया गया। इसका करेक्ट आंसर जो होगा अबू धाबी, UAE, बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं जो आज का 19वां प्रश्न है। किन देशों ने त्रिपक्षीय अभ्यास फ्रीडम एज की शुरुआत की है? ए हो गया चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बी हो गया संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, फिलीपींस, सी जापान, दक्षिण कोरिया, भारत और दक्षिण कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान। तो ये डी करेक्ट आंसर होगा। दक्षिण कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान ने फ्रीडम एज की शुरुआत की है, जो एक त्रिपक्षीय अभ्यास है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, डी सही होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं जो आज का 20वां प्रश्न और आज के प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है। तो देखते हैं सितंबर 2025 में किस देश ने सभी अपंजीकृत सोशल मीडिया साइट्स को बैन करने का फैसला किया है? ए भूटान ने, बी श्रीलंका ने, सी बांग्लादेश ने और डी नेपाल ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो नेपाल होगा। नेपाल ने ये सभी अपंजीकृत सोशल मीडिया साइट्स को बैन करने का फैसला किया है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। तो आज के लिए इतना ही, आज के प्रैक्टिस सेट में इतना ही। अगला प्रैक्टिस सेट मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा। तो मेरे चैनल पर लगातार बने रहें ताकि आपका एग्जाम की तैयारी अच्छा से हो सके। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो सभी के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैनल्स है, तो इस पर लगातार बने रहे ताकि आपको करेंट अफेयर का संपूर्ण जानकारी मिल सके। धन्यवाद।